फरीदाबाद सहित अन्य जिलों में डिपो संचालक लगातार गरीबों के हक के अनाज को डकारने पर लगे हुए हैं। इसको लेकर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से दावे किए गए थे कि ऑनलाइन ये सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी भी ये चोरी रुकी नहीं है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हैं, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भी इनके अंडर आता है। इनसे हम जान लेते हैं। मंत्री जी, किस तरीके से देखते हैं लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं? मैं मानता हूँ फरीदाबाद बहुत बड़ी 35 लाख पॉपुलेशन का शहर है और सबसे ज़्यादा बीपीएल के कार्ड भी हैं गुड़गांव और फरीदाबाद में। और मैंने कहा गलती तो हो सकती है, डकारना शब्द ना हो जाए। गलती तो हो सकती है, किसी डिपो होल्डर से हो सकती है, किसी से हो सकती है, किसी को उस पर हो। और कोई भी अधिकारी इस तरह की बात करेगा, परेशान उसका करेगा, गरीब के राशन पे करेगा, उस खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, मैंने पहले भी कहा था, हमने बहुत माइनिंग और ट्रांसपोर्ट में बहुत लोग जेल की सलाखों में पहुंचाने का काम किया है। अगर कोई डिपो होल्डर करे, अधिकारी को भीतर गिरेंगे हम। अब डिपो होल्डर को नहीं गिरेंगे, जो एरिया का अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डिपो होल्डर नहीं, एरिया के अधिकारी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई इस तरह की मिलेगी और कोई उनको दबाव में प्रेशर गलत काम करने का प्रयास करे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो लोग इसके दोषी पाए जाएंगे। दूसरी तरफ बात करते हैं, दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया है कि किसानों को मंडियों में जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, उनकी सुनी नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जिन्होंने किसानों के लिए काम किया है, आम व्यक्ति के लाभ किया और किसान हितैषी है। जो मेरे मित्र जो दूसरे हैं, जो कहते हैं जो आंसू मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, इन किसान के लिए कभी काम नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी समय पे उनकी परचेजिंग की है, समय पे उठान किया है, समय पे पैसा दिया है। ओलावृष्टि के नाम से 2014 ओम प्रकाश धनखड़ जब कृषि मंत्री थे, 1600 करोड़ हमने ओलावृष्टि के नाम से, हमें सफ़ेद मक्खी के नाम से 900 करोड़ रुपए हमने दिए। और आज समय पे उठाना, पहले 2-2 महीने उठा फसल। अतीत को याद करिए ना, पूर्व की सरकारों में 2-2 महीने तक फसल नहीं उठा करते, किसान रुआ करते थे, पेमेंट नहीं हुआ करती थी। आज 4 दिन में ही सब कुछ हो गया। एकदम सारे हरियाणा की फसल आई है, सब 10 दिन में फसल आई है, 10 दिन में मंडियों में गिरी है, 10 दिन में तुलाई होनी है, 10 दिनों में गोदाम जानी है और 10 दिन में पेमेंट होनी है। आप रखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मूलचंद शेरा फूड मिनिस्टर होने के नाते मैं कहता हूँ, हम एक एक दाना सबसे सेड़े पहुँचाएंगे और किसानों के पेमेंट कराने का काम करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि समय पर टिकट वितरण किया जाएगा ताकि तमाम जो अन्य पार्टियां हैं उनको हरा सकें और जीत दर्ज करा सकें। ये जमानत जब्त के लिए टिकट बांटेंगे, जमानत जब्त पार्टी है। ये जमानत बचाने की बात की, जीतने की तो हरियाणा का इतिहास छोड़ देना। ये इससे कर रहे कि कोई टिकट लेके कोई भाग ना जाए, टिकट लेके दूसरे दल में ना। इनकी जमानत बस सब जमानत की लड़ाई है। ये 15 दिन लड़ना है, जमानत बचाएंगे, कुछ बच जाएगी, एक आध कोई जमानत बचा लेगा, कोई एक आध जमानत जीत जाएगा जमानत में। इनका दौड़ा नहीं है जीतने का, फिर सब जमानत। पता है इनको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं, कोई 10 लाख पार, कोई 8 लाख पार, कोई 4 लाख पार, कोई 5 लाख पार। इसलिए इनने कहा है भाई जमानत की बात है, जीत के तो कांग्रेस का इतिहास नहीं है, बापू बेटे लड़ेंगे, पता लगेगा बापू बेटे को कि इतिहास रचेंगे। ये जमानत हार पार्टी है। जमानत हार पार्टी है, लेकिन आप दावा कर रहे हैं कि इनकी जमानत नहीं बचेगी और आपकी जीत होगी, बीजेपी की जीत होगी। तो वो जीत किस आधार पे होगी? लोग क्यों वोट करेंगे बीजेपी को? मैं नहीं कह रहा, हरियाणा के 198 करोड़ लोग कह रहे हैं, 1,98,00,000 लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 लोकसभा की सीट जाती हैं। हर पार्टी कहती है मेरा प्रत्याशी जीता है। यहाँ लोग कह रहे हैं, यहाँ हम गरीब मजदूर कर्मचारी व्यापारी कह रहा है कि बीजेपी की 10 की 10 सीट, और नारे दे रहा अपने लोकसभा से वो इतने जीतेगा वो इतने। कभी मैं तो कल्पना नहीं, कभी मैं सुना काम के आधार पे या किस आधार पे? और काम के आधार पे है। काम देखिए, केंद्र के काम देखिए, प्रदेश के काम देखिए। आज पूरे प्रदेश में शांति है, ना लूट है, ना कोई कब्जा है, ना कोई कोठी कब्जा, ना किसी फार्म पे कब्जा, ना अधिकारी की नाक पे धर के लूट मचाई जा रही। जैसे थानों से उगाई हुआ करती थी, जेल से उगाई हुआ, आज सब फ्री तो है। आप हाईवे देखिए, प्रदेश के हाईवे देखिए, कितने हाईवे हैं, स्टेट वे देखिए,
आज शहरों की कनेक्टिविटी देखिए, आज शहरों की व्यवस्था की, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आज सब कुछ, मैं ये तो नहीं कहता सब कुछ ठीक हुआ, पर लोगों ने राहत ली है बहुत लंबे समय के बाद। जब से हरियाणा बना है, ये समय राहत का है। लोगों ने अपने आप को राहत महसूस की है कि जिस तरह के लूट उगाही चुनाव के नाम पे, रैली के नाम पे, भोजन के नाम पे, मुख्यमंत्री के नाम पे उगाही हुए, वो लूट से बचे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने लूट पर अंकुश लगाया है और विकास कार्यों पर भी जोर दिया गया है, और इसी नाते तमाम जो लोग हैं वो बीजेपी की तरफ उनका झुकाव रहेगा। लेकिन देखना होगा कि चुनाव के बाद किस पार्टी के पाले में जीत की बॉल आती है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दैया।